शरीर तो हम अग्नि को दे देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेनिफिट किसको करने आए। प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान हमें सिर्फ मृत्यु के बाद आता है, शरीर छूटने के बाद आता है। इसका मीनिंग है, ट्रांसलेशन, इस संसार में, 518 पेज नंबर में है, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। आप सब मेरे साथ बोलिए, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे आज हम लोग सब यहाँ पर हैं एकत्रित, देखा जाए अगर जीवन का ये जो महत्वपूर्ण सत्य है, अगर वो हमें नहीं पता है तो कि जो है हम सब आत्मा है, तो आज यहाँ बैठने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर बेनिफिट किसको करने आए, किसको करने आए, आत्मा को। शरीर तो हम अग्नि को दे देते हैं, बेनिफिट किसको करने आए, आत्मा को। तो बहुत क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपने सुबह से आज प्रोग्राम किया, व्यर्थ है। देयर इज नो पॉइंट। यू आर नॉट हियर टू हेल्प द बॉडी बट सोल। आत्मा की हेल्प करने आए हैं सब आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पूरे जीवन भर वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर ऑन बॉडली प्लेटफॉर्म। हम सब क्या करते हैं, पूरा हम शरीर की हेल्प करने में लगे रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम आत्मा की हेल्प के बारे में सोचते हैं। मृत्यु के बाद भी वही सोचना है और जीवन में भी रहते भी हमें आत्मा के विषय में सोचना है। देन वी कैन डू द रियल हेल्प। प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान हमें सिर्फ मृत्यु के बाद आता है, शरीर छूटने के बाद आता है। इसीलिए भगवत गीता सीखना होगा कि जो हम हेल्प आफ्टर जो डिपार्चर करते हैं, वही हेल्प हम ड्यूरिंग द प्रेजेंस, अगर वो आत्मा है उस समय भी करें तो कितना अच्छा हो जाए। यू कैन अंडरस्टैंड। तो लेकिन एक चीज क्लियर है, भारत भूमि में ये सिस्टम है, एक परंपरा चली आ रही है। वी थिंक अबाउट द सोल। जब वो चला जाता है उसके बाद भी हम उनके भले का कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। जैसे आज हम क्यों पुण्यतिथि में हम सब करते हैं, बिकॉज ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं आत्मा के लिए कि हम, जैसे हम मिडिल प्लैनेट में, भूलोक में, अर्थली प्लैनेट, और ऊपर हमारे हेवनली रेल्म में 6 प्लैनेट्स होते हैं ऊपर, नीचे 7 लोअर प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो आत्मा जो है जब दिवंगत हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो कभी कभी ऐसा केस होता है जहां पर उसको ना नेक्स्ट शरीर नहीं मिलता है इमीडिएट। तो एक पितृलोक होता है जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वहां के हेड है वो अर्यमा है, अर्यमा के अंडर में चलता है। अर्यमा इज द हेड ऑफ पितृलोक। जैसे यहाँ पर इंडिया के हेड हैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जैसे अर्यमा का डिपार्टमेंट है पितृलोक में, तो वहां पर हमारे पितृ मतलब हमारे 4 फादर्स, तो वो वहां पर उनको रख दिया जाता है, गिवन द कंडीशन कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं दे डू सम श्राद्ध पुण्य कर्म करें, सो दैट वो जो आत्मा वहां पर है उसको यहाँ से बेनिफिट मिल पाए, उसको इतना एनफ क्रेडिट मिल जाए सो दैट ही अगेन वो अपनी जो है लाइफ को जीना स्टार्ट कर दे नए शरीर में जाके। तो ये होता है जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है। और जैसा मैंने सिस्टम बताया, ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि कैसे पहुंचता है, एक तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि जैसे हम पहुंचाते हैं सामान, भगवान वो हम सबके हृदय में है। तो जब हम
भगवान से प्रार्थना करते हैं, वी डू, जैसे अभी हमने 15वें अध्याय का रिसाइटेशन किया, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता, बिकॉज भगवान ने इसको बोला है। और भगवान की प्रसन्नता से, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो उनको उनके लिए करेंगे तो हमारा अपने आप ही हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये लॉजिक मैं हर बार समझाता हूँ कि जो है, जैसे आप अगर, आपको पेड़ है और पेड़ में अगर आपको फूल पत्ती ऊपर तक पानी पहुंचाना है, क्या करेंगे? हाँ, जड़ में पानी डालेंगे। ऊपर डालने से नहीं काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ऊपर डालने से नहीं होने वाला है। बट कभी कभी लोग सोचता है ऊपर से, छोटे बच्चे हैं ये तो जानकार है बहुत, तो ऊपर से अगर डालते हैं तो लोग सोचते हैं ऊपर से पहुंच जाएगा पानी। नहीं, ये फॉर्मूला अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया, गीता का एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जीवन में शांति आ जाएगा हमारे, अगर हम एक प्रिंसिपल समझ लें कि भगवान ही असली इंजॉयर है। जैसे जड़ इंजॉयर है, जड़ इंजॉयर है, जड़ को पानी दोगे तो फूल पत्ती में ऊपर पहुंचेगा। और आप बोलोगे नो नो आई डोंट केयर, रूट्स को हम क्यों दें, आई एम वरीड अबाउट द फ्लावर, द लीव्स, द ब्रांच, हो जाएगा, क्योंकि आपको जड़ दिखाई नहीं दे रहा। व्हाई शुड आई वरी अबाउट रूट, हमको तो लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता। जैसे आजकल लोग फाउंडेशन पे वर्क नहीं करना चाहता, सीधे बिल्डिंग बनाना चाहता है, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो गिर जाएगा बिल्डिंग। तो उसी तरह से रूट पे काम करना, तो रूट पे देने से ऊपर हो जाएगा। तो सिमिलरली एक एग्जांपल आता है, जैसे हमें अगर पूरी बॉडी का पोषण करना है, नरिशमेंट करना है, मुझे अगर मेरे हाथों में शक्ति चाहिए तो क्या करेंगे, इस पे पावर कैसे आएगा? या कमजोर हो गया मान लो, कैसे, क्या करेगा? हाँ, यहाँ सप्लाई कर दें, क्या करें? इंजेक्शन लगा दें, कैसे करें? क्या करना होगा? हाँ, अच्छा खाना, मतलब खाना डालना कहाँ है? पेट में। पेट में आपको सप्लाई देना पड़ेगा। तो स्टमक इज द सेंटर ऑफ बॉडी। आपकी पूरी बॉडी का सेंटर क्या है? पेट। आपको भोजन यहाँ सप्लाई करना है। फिर आपको भूल जाना है कि आपके शरीर में कितने पार्ट्स हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैं थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हम खोलते हैं जो पूरा कि कितने मेरे शरीर में अंग हैं, सप्लाई करना होगा अभी। ये टेंशन लेना, पागल नहीं हो जाएंगे। ये थोड़ा सा इधर नहीं पहुंचा है, उधर नहीं पहुंचा है, पहुंचा तो ब्रेन में थोड़ा कमी हो गया है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस। हमें सिर्फ क्या चिंता करना है? पेट में खाना कैसे पहुंच जाए। तो उसी तरह से हमारा परिवार होता है, हमारा एक समाज होता है, उनको खुश कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, सेवा करेंगे समाज की लोगों। हाँ, तो अभी जो कॉन्सेप्ट है उसी को समझाने के लिए तो इन्होंने तो बता दिया कि उनका सबका सेवा करें और कैसे खुश करें। जैसे अभी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, मुझे उंगली तक, सिर तक, पैर तक सब जगह एनर्जी पहुंचाना है, भोजन सप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया? हाँ, पेट में भोजन पहुंचाया। और अगर आप वही उदाहरण को अगर आप अप्लाई करोगे, अगर आप अपने आसपास सबको सुखी रखना चाहते हो तो क्या करना होगा? खुद को रखने से हो जाएगा। मतलब आपका बच्चा भूखा है, बोलेगा बेटा मैं खा लेती हूँ पहले। हाँ, वो सही है कि आप अपने ऊपर उपकार करेंगे तो परोपकार करेंगे, दैट इज देयर। बट बच्चा भूखा है तो आपके खाने से कैसे हो जाएगा? आपकी, हाँ, उसका फॉर्मूला ये है, बिकॉज में सेंटर पॉइंट पकड़ना है आपको। पहले सेंटर क्या है? तो अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो आप, बिकॉज कृष्णा की हम पार्ट एंड पार्सल है ना, तो आपकी प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी। दैट इज द रूट। यही भगवान भगवद गीता में 5.29 में समझा रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मेरी प्रसन्नता। क्योंकि हम पेट में डाले ना, हाँ, तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, मिसिंग लिंक। हम क्या सोचते हैं, नहीं मैं अपना सेपरेटली अपने परिवार का देख लूंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यू नेम मी वन फैमिली, वन सोसाइटी, वन नेशन जहां पर ऐसा हो रहा हो।
और यही रूट था। अगर पीछे जाएं, बैक ट्रैक, जैसे पिताजी के पिताजी, अगर आप ऐसे बैक ट्रैक करेंगे तो आप पाएंगे पहले यही फॉर्मूला से परिवार को सुखी रखा जाता था। एक ज्वाइंट फैमिली कल्चर कैसे था पहले, क्योंकि जो घर का सबसे बड़ा होता था, बड़े जन होते थे, वो सबको भगवान से जोड़कर रखते थे। उनको पता था ये फॉर्मूला, और इसीलिए सबका अपने आप ही टेक केयर हो जाता था, क्योंकि जो बड़ा था वो खुद आचरण करता था, खुद भगवान पे आश्रित रहता था, इसीलिए उससे सारे लोग आश्रित रहते थे भगवान पर। अपने आप फॉर्मूला, सब सुखी रहता था। और आजकल हमने वो लिंक तोड़ दिया है। हम क्या सोच रहे हैं? आई कैन रिमेन सेपरेटली हैप्पी। व्हाई शुड आई केयर अबाउट गॉड? आई कैन रिमेन हैप्पी। वो लिंक टूट गया है, इसकी वजह से जीवन में दुख आना शुरू हो गया। जैसे भगवत गीता इज अ बुक ऑफ योगा, ठीक है, योग की किताब है। तो योग का असली मतलब तो यही है, भगवान से जुड़ना। तो जब हम भगवान से जुड़ने का कोई कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा? वियोग होगा। योग का उल्टा वियोग। वी आर इन वियोग कंडीशन। योग मतलब भगवान से मिल के रहना। तो इसीलिए भगवान हमें अर्जुन को भगवत गीता देकर गए। अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए भगवत गीता है। हर चैप्टर भगवत गीता का योग है। पहला अध्याय विषाद योग, जैसे पुरुषोत्तम योग, लाइक दैट योग सबके लास्ट में आता है। तो ये हमें कनेक्ट करता है कृष्ण से। तो इसलिए जब हम भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उनके प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग भगवान से स्ट्रांग होता है। और उसी कनेक्शन की वजह से आपका जो सुख है वो अश्योर्ड है। तो अभी जो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा जाता है। यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, चाहे तो निम्न योनि में भी जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरी शरीर में ले जाता है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली का जैसा चेतना बनाना चाहता है, बनाता है, तो उसे कुत्ते शरीर का, बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों से स्थित रखता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में रहता है तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है और उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। तो मतलब यही है, आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो प्रिपरेशन है नेक्स्ट लाइफ की। जो भी आप कर रहे हो, आप अपना नया शरीर बना रहे हो। दिस इज गोइंग ऑन। जैसे आपको अगर पुराना शरीर, पुराना कपड़ा चेंज करना है तो पहले आप नया कपड़ा अरेंज करना शुरू कर देते हो कि मुझे पहनना क्या है। तो वैसे ही ये जो शरीर जब पुराना होता है उसके पहले आपका नेक्स्ट बॉडी नेचर आपको प्रोवाइड कर देती है, तैयारी हो जाता है। भगवान गीता में बोलते भी हैं कि शरीर जो है, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। हमारे शरीर जो है, पहले बॉय, छोटा सा शरीर बच्चे का शरीर में था, फिर थोड़ा सा युवावस्था के शरीर में है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते वृद्धावस्था के शरीर में है, फिर जब पुराना हो गया नया शरीर में परिवर्तित हो गया। दिस इज गोइंग ऑन। बट प्रॉब्लम क्या है? शीशे के सामने हम खड़े हो जाते हैं, क्या सोचते हैं? मैं खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यही सोचते हैं, आप खड़े हैं। ये हम सोचते नहीं है बहुत। अब हम दुनिया भर के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, बट हार्डली वी नो अबाउट आवर ओन सेल्फ। हु एम आई? दिस इज दी, कहते मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। हम में से कोई इस प्रश्न के बारे में कभी नहीं सोचता। ये बोल रहा है मैं 31 अक्टूबर ना, कितना बड़ा हो गया है। सो इंग्लिश में क्या बोलोगे अपने आप को? आई एम 11 ईयर ओल्ड। हाँ, ये 11 साल पुराना हो चुका है, मतलब इसका शरीर 11 साल पुराना हो गया। He is not even 11 year old। आत्मा शाश्वत है, अदरवाइज आज हम ये प्रोग्राम करते ही क्यों? इस चीज को सोचिए थोड़ा सा। हम पूरी लाइफ अपनी गलत आइडेंटिटी लेकर जी रहे हैं,
पूरी लाइफ सोचते हैं ओ आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव बॉडी, आई एम सोल। ये सच्चाई है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अभी आप बोलेंगे कैसे आप बोल रहे हैं यार, आज हमारी पहचान, आपने आधार कार्ड ही बदल दिया, आधार चेंज हो गया मेरा, हमारा तो। एक्चुअली दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप अगर इस जैसे आजकल तो मेडिसिन साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, तो अगर मेरा हाथ अगर नहीं है तो एक नया हाथ हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मतलब कहने का, मैं हाथ के बिना भी सरवाइव कर सकता हूँ। मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है तो किसी और से हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे करेंगे तो आपके बॉडी के हर पार्ट आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका जीवन आपके शरीर पर निर्भर नहीं है, क्योंकि आपका सब बॉडी चेंज हो गया। इवन मेडिकल साइंस बोलती है 7 साल में आपके बॉडी के सब जितनी सेल्स हैं, कितनी सेल्स हैं बॉडी में, शुरुआत होती है हाफ सेल मदर, हाफ सेल फादर के मिलते हैं तो एक सेल बनता है। उसके मल्टीपल डिवीजन से आज आपके शरीर में ट्रिलियन सेल्स हैं। ट्रिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन सेल्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बड़ी सारी जो कोशिकाएं होती हैं 7 साल में कंप्लीट चेंज हो जाती है। मतलब आप जो आज हैं 7 साल बाद आपका शरीर पूरा चेंज, ये वो सेल कोई पुरानी नहीं रहेगी। तो अगर आप अपनी पहचान कर रहे हो इस शरीर से, तो इसका मतलब क्या है? तब तो आपका पहचान पूरी तरह चेंज हो जाना चाहिए हर बार। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप शरीर हो नहीं, आप हो आत्मा जो इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, जो इस शरीर को चला रही है। सो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? शरीर का पोषण करना या आत्मा का पोषण करना? क्योंकि जैसे गाड़ी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसका ध्यान देंगे कि गाड़ी का ध्यान देंगे? हाँ, आजकल हो सकता है लोग बोले बहुत महंगी गाड़ी, तुम कितना महंगा है, चलो ऐसा। वी केयर अबाउट द ड्राइवर, जो उसके अंदर बैठा हुआ है, जो चला रहा है, पैसेंजर्स, उनको हम केयर करेंगे। नहीं, गाड़ी बहुत महंगी है, पहले इसको ले चलो गैराज में। वही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी ओनली केयर अबाउट द बॉडी, आत्मा का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा इससे सुंदर स्टोरी इसमें आता है। एक लेडी, उसके पास जो है तोता तो है, तोता के लिए वो गई मार्केट में, बॉस एक सोने का पिंजरा लेकर आ गई। पुराना पिंजरा फेंक दिया और रात दिन पिंजरे की सेवा में लग गई। पिंजरे को रख रखाव, क्योंकि सोने का है, कोई चोरी ना करे, ध्यान देने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गई कि एक दिन जो है उस धीरे धीरे जो है जो पैरट है उसका जो है खाना पीना में सोने लगा, और एक दिन जो है बेचारा तोता कमजोर होकर मर गया। यही हमारी कहानी है। पूरे जीवन क्या कर रहे हैं? वी ओनली टेक केयर अबाउट द बॉडी। कितना भी बेस्ट हेल्थ चार्ट आप डाइट प्लान बना के रखो, कैन यू सेव योर दिस बॉडी? बचा पाएंगे? थोड़ा चिंतन करिए इस बारे में। आप बोल सकते हैं कि अरे आजकल तो इतना मॉडर्न फैसिलिटीज आ गई हैं, हॉस्पिटल बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं, चेकअप है, सब कुछ है, कैन यू सेव योर बॉडी? नहीं हो सकता है। पता है, जो माइकल जैक्सन था वो इतना व्यवस्था किया था, आप तो सोच भी नहीं सकते हैं, इतना व्यवस्था करा था। मतलब अपने हर बॉडी के पार्ट के डोनर्स रखे हुए थे उसने। डॉक्टर्स तो थे ही, डोनर्स व्यवस्था करके रखा था, लेकिन 50 भी पार नहीं कर पाया, खत्म। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपने ये चीज जो आज मैं आपको बता रहा हूं इस पर वर्क करना शुरू करोगे ना, तो आपकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन आ जाएगा। हाँ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तो आत्मा का ध्यान करना है, बिकॉज बॉडी इज मटीरियल एंड स्पिरिट, आत्मा इज स्पिरिचुअल। तो उसको स्पिरिचुअल फूड देना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे मतलब एक एग्जांपल इसमें दिया जाता है, एक मछली है, मछली को हमने पानी से निकाला, बढ़िया से सोफा वोफा में उसको 5 स्टार होटल में लेके गए, सोफा में बैठाया, आराम से बैठा,
टीवी चलाया, ऑर्डर किया कुछ पिज्जा बर्गर आ जाए उसके लिए, हाँ, न्यूज़पेपर मैगजीन भी दे दिया उसको, पढ़ो। क्या बोलेगी? थैंक यू बोलेगी? क्या बोलेगी वो? मतलब उसको नहीं अच्छा लगेगा सब खाने में। क्या चाहिए उसको? उसको पानी चाहिए। बोले नहीं नहीं, अरे और लाओ भाई, इसको और पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। मतलब हाउ हार्ड यू ट्राई, उस मछली के लिए आप कितना भी मेहनत करो, उसको सिर्फ क्या चाहिए? पानी चाहिए। हम क्या करते हैं पूरी लाइफ? हमारी स्थिति ऐसे ही है, फिश आउट ऑफ वाटर। हम अपने आप को सिर्फ मटेरियल चीजों से इकट्ठा कर रहे हैं चारों तरफ। हमारा कंपटीशन चल रहा है, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ओ, उसके पास इतने गाड़ी है, मेरे पास इतना क्यों नहीं? उसके पास ये मॉडल है, मेरे पास ये क्यों नहीं? वो यहाँ गया था तो मैं वहां क्यों नहीं गया? So like that we keep on competing on things which are external to the external things, external to the soul. उससे आपका कभी संतुष्टि नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा प्रयास है जैसे मछली को पिज्जा बर्गर टीवी सोफा ये सब देकर खुश करना। तो ये हमें थोड़ा सोचना होगा। तो अब तो इसीलिए उसको पानी चाहिए। उसी तरह से आत्मा को भगवान से जुड़ाव चाहिए। तो जो चीजें आत्मा, तो आत्मा का फूड हमारा कैसा है? जो पैरट था ना, पैरट वॉज स्टार्विंग, बट उसको हम क्या खाना दे ही नहीं रहे थे। तो ऐसे सोल इज स्टार्विंग फॉर स्पिरिचुअल फूड। भगवान से हम क्योंकि भगवान के अंश हैं। इसका जो 6वां श्लोक है, 7वां श्लोक इसी अध्याय का, ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। जैसे बच्चा वो माता पिता का अंश होता है, तो ऐसे हम भगवान के सनातन अंश हैं। लेकिन जब ये भूल जाते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं भगवान से अपने आप को, तो हमारे दुख शुरू हो जाता है। मतलब आवर कंडीशन इज लाइक दैट कि एक बच्चा जो अनाथ है, रोड पर भीख मांग रहा है, और उसके पास हम जाते हैं, उसको 100 रुपया दे देते हैं। अगले दिन फिर वो बैठा भीख मांग रहा है, ये गए 100 रुपया दे दिया, वो भी गए 100 रुपया, सब लोग 100 रुपया दे के आ जाता है। उसका दिन भर हुआ, अगले दिन फिर भीख मांग रहा है। लेकिन अब आपको मान लो पता चल गया, अरे ये जो बच्चा भीख मांग रहा है ना, उसके पिताजी शहर के सबसे रईस इंसान है, इसको पता नहीं। तब भी आप जाकर 100 रुपया दोगे क्या? क्या करेंगे? हाउ कैन यू हेल्प हिम द बेस्ट वे? फादर के पास ले जाएंगे। यही करना है अपने साथ। अपने साथ यही कर दीजिए, आपकी लाइफ सब्लाइम हो जाएगी। हम अपने आप को अपने पिता से दूर करके सारे व्यवस्था कर रहे हैं अपने लिए, और इसीलिए वी कीप ऑन बेगिंग फॉर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। अगर ये आप कर देंगे तो आप सबसे बेस्ट हेल्प कर रहे हैं किसी के लिए। अगर आप उस एक आत्मा को भगवान से जोड़ देते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सटर्नली हेल्प करना चाहते हैं। ये हेल्प आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, यू आर गिविंग रॉन्ग होप। एक्चुअली हेल्प नहीं है वो, उसको 100 रुपया देने जैसा ही। कभी भी किसी को भी संसार में आप संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता के 8वें अध्याय अंत में भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भगवत गीता, ये जो मैं बता रहा हूं नॉलेज, दूसरों को शेयर करता है, इज वेरी डियर टू मी। क्योंकि संसार में अगर किसी चीज की कमी है तो सिर्फ ज्ञान की कमी है, सही ज्ञान की। और सही ज्ञान हम और आप नहीं बनाएंगे, हम और आप बुक लिखकर नहीं दे सकते हैं, भगवान के द्वारा ही आता है। बिकॉज ही इज परफेक्ट। उनसे जो नॉलेज आएगा वो परफेक्ट है। तो इसीलिए अगर हमें अपनी हेल्प करना है, जैसे वो बोल रहे थे कि परोपकार, तो हमको दूसरों का हेल्प करना है, परोपकार। तो परोपकार यही है, पहले अपना उपकार फिर परोपकार। तो अपने पहले, जैसे अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, सुखी कैसे रहा जाता है, तो आप अपने बच्चे को, अपने परिवारजन को कैसे सिखा पाएंगे? एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स। शास्त्र में बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम में, अगर हम अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों को धर्म के रास्ते में भगवान से अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो वी शुड नॉट टेक अप दीज पोजीशंस। माता पिता बनने का अधिकार नहीं है हमें। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में आता है, माता पिता बनने का अधिकार नहीं अगर बच्चों को हम धर्म के रास्ते पे नहीं ला पा रहे हैं। एक गुरु बनने का अधिकार नहीं, टीचर।
अगर हम अपने शिष्य को नहीं ला पा रहे हैं धर्म के रास्ते में। एक राजा बनने का अधिकार नहीं है अगर हम प्रजा को धर्म के रास्ते में ना रख पाए। ये 3 चीजों का, बिकॉज दीज 3 पोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप मुझे आज बता दो क्या हो रहा है। पेरेंट्स सोचते हैं स्कूल भेज देंगे तो स्कूल वाले सिखा देंगे, स्कूल वाला वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, कहीं संस्कार नहीं मिल रहा है। और राजा तो पूरा भ्रष्ट हो गया है, प्रजा तो प्रजा का क्या ध्यान रखेंगे। तो लाइक दैट दिस हैज बिकम अ वेरी मतलब यू कैन से वेरी डरावनी सिचुएशन हो रहा है आजकल समाज का। तो इसीलिए हम कितना भी प्रयास कर लें, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज हम एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दूसरा उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं, नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है बड़ा। अभी रिसेंट में जैसे आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज जब हम भगवान के सिस्टम को नहीं फॉलो करते तो नेचर देन स्टार्ट पनिशिंग अस, पनिशमेंट मिलता है। जैसे आजकल क्या हो गया है कि टेम्परेचर धीरे धीरे पूरा एवरेज टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, 1-1.5% बढ़ा है। उससे क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहां पर बरसात एकदम नहीं हो रहा था, एकदम से बरसात हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, पूरा डिस्ट्रक्शन। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ नेचर। संसार जैसे बनाया गया है उसको जानने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। और भगवत गीता इज द बुक जहां पर सब कुछ है, सारा फॉर्मूला। मैंने आपको आज जो थोड़ा सा सूत्र बताया, ये आपको समझ में आया? तो स्पिरिचुअल फूड क्या है, जैसे उनका क्वेश्चन का पूरा मैं आंसर देता हूँ। कैसे हम स्पिरिचुअली अपने आप को जो है मोर पावरफुल अवेयर बना सकते हैं। तो ये हमें हर बार हम बताते हैं, आपको जो है 5 चीजें करना होगा। किसी को याद है? कोई सुना था ये वाला बात? 5 ABCD फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन अपना सही संग करना होगा, जिसको हम बोलते हैं सत्य संग। दैट मीन्स सत्य का संग करना होगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य का संग करना होगा। हम क्या है, बहुत चीजों से जुड़ते हैं बट भगवान की वाणी से, उनके नाम से जुड़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो असत्य संग करते रहते हैं हम सब हर टाइम, जिसकी वजह से हम दूर रहते हैं स्पिरिचुअलिटी से। A फॉर एसोसिएशन। और इसके लिए भी हमने प्लान किया था कि वी कैन हैव अ रेगुलर प्रोग्राम्स, आपके इस कम्युनिटी में कम से कम रेगुलर प्रोग्राम हो। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग। जैसे आपको भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने इसको भगवत गीता को नाम दिया एज इट इज, यथारूप, मतलब जैसा कृष्ण ने बोला अर्जुन ने समझा, नो मिक्सिंग। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है, लोग सोचते हैं भगवत गीता मतलब अगर संस्कृत अच्छे से जानते हैं तो भगवत गीता समझ जाए। ये गलत फहमी है। कोई लैंग्वेज सीखकर कोई किसी चीज को नहीं समझ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप क्या डॉक्टर बन जाएंगे? बोलेंगे नहीं, हम जा रहे हैं दुकान से सारी मेडिकल साइंस की किताबें लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। मरीज का क्या होगा फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाने से? मरीज कभी बचेगा नहीं, हाँ, झोला छाप डॉक्टर हो जाएगा। उसको अगर डॉक्टरी से करना है तो उसे ही हैज टू गो टू अ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाना होगा, प्रॉपर एक, वो भी ऑथेंटिक। तो दैट इज द प्रभुपाद ऑलवेज एम्फसाइजेस कि भगवत गीता उनसे सीखना है जो उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब भगवान जब गीता बोल रहे हैं, अर्जुन क्यों समझ पाया? भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये मैं गीता तुम्हें क्यों बता रहा हूं? बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड एंड माई डिवोटी। दिस इज प्रीलिमिनरी कंडीशन। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले तो पहले एडमिशन टेस्ट करवाता है, तो इतना पहले मिनिमम मार्क्स लेकर आओ तब तुमको एडमिशन मिलेगा। तो कृष्णा व्हाट ही इज सेइंग, अगर भगवत गीता समझना चाहते हो तो यू ट्राई टू बिकम माई फ्रेंड एंड डिवोटी, और यू हैव दिस विश, मैं बनना चाहता हूं तो भी हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद हैज केप्ट दैट मूड इन दिस भगवत गीता। जैसे आप बोले थे ना बहुत भगवत गीता है, बट ये व्हाई इट इज डिफरेंट। आज दुनिया की 100 भाषाओं में लाखों लाखों किताबें वितरण हो रही हैं हर साल। क्यों? और इसको पढ़कर लोग डिवोटी बन रहे हैं, बिकॉज वो मूड जो है भगवान कृष्ण जिस मूड से हमें सिखाना चाह रहे हैं वो स्पिरिट इसमें मेंटेन की गई है। अदरवाइज ऐसा हो जाता है, बताऊं मैं आपको, जैसे आपको मैं जो है बहुत अच्छा ड्रिंक दूं और उसमें एक जो है एक ड्रॉप पॉइजन डाल दूं, पीने लायक होगा? ऐसा हो जाता है। बहुत लोग भगवद गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, वो बोलता है मैं बहुत अच्छा स्कॉलर हूं ना, सो आई कैन राइट कमेंट्री ऑन भगवद गीता।
कोई बोलेगा आई एम अ गुड पॉलिटिशियन, आई कैन राइट ऑन कमेंट्री ऑन भगवत गीता। वो गीता पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। Who has lived a life based on that true meaning of Bhagavad Gita, he can only spread the teachings of Bhagavad Gita. Otherwise, वो फिर ऊपर से हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं भगवद गीता पढ़ लिया, उनसे पूछो क्या जीवन में उतार हुआ, कुछ उतरा नहीं, कोई चेंज नहीं आया। बहुत बार आप देखेंगे भागवत कथा लोग सुन लेते हैं 7 दिन बैठ के, लेकिन जैसा चल रहा है लाइफ कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जैसे आज आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, आप देखेंगे यू कैन रिलेट टू द रियलिटी, आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बी फॉर बुक रीडिंग, तो आप लोग हैबिट एक तरह है। सी फॉर चैंटिंग, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, इस कलयुग में विशेष बेनिडिक्शन है। भगवान जो आप बोले ना कैसे जुड़े, भगवान से जुड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है यू टेक लॉर्ड्स नेम। अगर इवन इफ यू टॉक अबाउट अदर रिलीजन ऑल्सो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जो भी, हर जगह पर दे चैंट नेम्स ऑफ लॉर्ड। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, बट वेरी लोग इसको करता नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड, एवरीडे प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर हम लोग 16 राउंड्स माला में चैंट करते हैं। भय, हैंकरिंग फॉर समथिंग, भय रहता है उसको, पैशन, और पास्ट में रहता है तो इट रिपेंड्स ऑन पास्ट, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो इससे डिप्रेशन आ जाता है और उससे एंग्जाइटी अटैक आने लग जाता है। तो इसलिए जब आप वर्तमान में रहते हो, यू रिमेन इन द प्रेजेंट, तो इसके लिए मंत्र। हम में से कोई, मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। इसी वजह से यही बढ़ जाता है ना आगे चलकर। तो इसीलिए बताऊं, जैसे कोई ना, हम सब कुछ ना कुछ, हम कोई मन सबका हम प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसा कोई यहाँ नहीं जो बैठा हो वो मेरा मन पे पूरा कंट्रोल है। तब तो आपको पता है फिर गोस्वामी बोला जाएगा, हु हैज कंट्रोल ओवर हिज माइंड। मन हमारा सबको हमें पागल करके रखा हुआ है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, वही मन हमसे करवाता है। मन का काम ही यही है, बिकॉज इट इज एक्चुअली इन अ रेबेलियस मोड ना, अभी कंट्रोल में नहीं। तभी भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं। तो सी फॉर चैंटिंग, अगर आप चैंटिंग करते हो तो आपकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि शार्प हो जाएगी और आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। डी फॉर डाइट, आपका जो खान पान है सात्विक होना चाहिए। सात्विक से ही आप प्रेजेंट में रह सकते हो। जैसे आप खुद फील कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। स्पाइसी आपने मिर्च ज्यादा ले लिया, अपने आप ही आप देखोगे आपका मन जो है एंग्जाइटी आ जाता है, आपको बहुत शांत नहीं रहते। हाँ, तो ये सात्विक फूड होना चाहिए। डी फॉर डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। ई फॉर एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पर इतना सुंदर एनवायरनमेंट बना दिया माता जी, जो है सीताराम लक्ष्मण हनुमान बैठे हुए हैं। एक सात्विक माहौल घर का होना चाहिए। इट्स नॉट बी मोड ऑफ पैशन में नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं, सात्विक। घर पे भगवान की पिक्चर्स लगाइए, अच्छा साफ सुथरा होना। तो इससे जो है सात्विक, जितना आप सात्विक रखेंगे तो इन्वायरमेंट आपका सपोर्ट होता है। 4-5 चीजों को अगर आप सुधारते हैं, तो जो आपने बताया प्रश्न, कौन आपने पूछा था ना, किसने पूछा था, मन को, तो ये आपका आंसर मिल गया। ABCD फॉर्मूला को फॉलो करना है। और ये सब हमारा जो है, अगर हमारा जैसे हमारा संडे प्रोग्राम होता है, आप में से कुछ लोग गए भी हैं, हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो वहां पर ये 5 चीजों को हम देते हैं। ये 5 चीजें मिल जाता है यहाँ। तो एसोसिएशन, बुक रीडिंग, हम ये जैसे आज यहाँ पर चर्चा की आधा घंटे हमने, वो वहां पर करते हैं। सी फॉर चैंटिंग सब मिलके करते हैं। हमारा हर एक प्रोग्राम में ये 5 चीजें होती हैं, और आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू विल फील योरसेल्फ एनलाइटेंड, और आपको खुद ही शांति महसूस होगा। तो ये शांति का फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।